गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। तो क्या है आज का थॉट फॉर द डे? आज का थॉट फॉर द डे है, द हार्ट ऑफ अ फूल इज इन हिज माउथ बट द वाइज मैन हैज हिज माउथ इन हिज हार्ट। इसे कहा है फ्रैंकलिन ने। इसके ऑथर है फ्रैंकलिन। ये फ्रैंकलिन कोट से है। तो एक बड़े ऑथर है ये। तो क्या है इस कोट का मतलब? इस कोट का मतलब यही है कि जो बद-दिमाग होते हैं, जो फूल्स होते हैं, वो कभी भी, मतलब जिनका दिमाग थोड़ा सा कम चलता है, वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं। उनका हार्ट उनके मुंह में होता है, कुछ भी बोल देते हैं। पर जो वाइज होते हैं, जो एकदम सोच समझ के बोलते हैं, वो उनका वो जो भी शब्द बोलते हैं वो दिल से निकलते हैं। तो इससे जुड़ा एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि क्या है, एक समय पे एक छोटा सा किंगडम था रोमानिया में। वहां पे द किंग वॉज वेरी यंग, या एक यंग किंग उसे रूल कर रहे थे। तो काफी सारे यंगस्टर्स थे, वो लोग सब पार्टी कर रहे थे, और काफी बड़े बुजुर्ग भी थे, उनके मम्मी पापा वगैरह सब थे वहां पे। तो जब ये पार्टी कर रहे थे, इनको बड़ी दिक्कत हो रही थी कि बड़े हैं यहाँ पे। तो किसी ने वहां पे कहा, एक यंगस्टर ने, कि क्या है ये बड़े बड़े बुजुर्गों का यहाँ क्या काम है? एक्चुअली इनका काम ही नहीं है अब हमारी जिंदगी में। तो किंग ने कहा कि चलो इन्हें बंद कर देते हैं। तो उनको एक सेल में बंद कर दिया सबको। फिर उसके बाद कुछ कुछ दिन बीत गए, और पूरे गांव में अकाल पड़ गया। फिर ना ना कुछ खेती बाड़ी हुई, ना कुछ हुआ। वहां पे कुछ भी मतलब नहीं था, खाने को खाना नहीं था। फिर उनमें से एक यंग लड़के ने अपने पापा को छुपा के रखा था। जब ये सब बड़े बुजुर्ग जा रहे थे, उनमें से एक लड़के ने सोचा कि मेरे पापा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं मेरे पिताजी को एक जगह पे छुपा के रखूंगा। तो अपने ही घर में डाउन सेलर में, मतलब नीचे एक जगह पे छुपा के रख के, वहां जाके रोज वो अपने छुप छुप के अपने पापा से मिलता था। तो ये जैसे रोज बोलता था, वैसे जाके उस दिन भी अपने फादर के साथ उसने शेयर किया, इस यंग लड़के ने, कि ऐसे ऐसे हो गया, गांव में कुछ खाने को है नहीं। तो उसके फादर ने कहा, तुम एक काम करो, तुरंत जाके सारे रास्ते जो वहां तक पहुंचते हैं, किंगडम तक पहुंचते हैं, उन सबको खोद दो। तो लड़के ने जाके, जैसे उसके फादर ने कहा, वो बहुत रिस्पेक्ट करता था उन्हें, तो उसने काफी रास्ते खोदना शुरू कर दी। और वहां से अगले 5-6 दिन में पौधे उगने शुरू हो गए, मतलब छोटे छोटे ग्रीन पौधे। तो पूरा रास्ता हरा भरा होने लगा। तो इतने में किंग को पता चल गया, ये जो राजा था उसको पता चल गया। उसने बुलवाया उसको, उसने पूछा, तुमने सारे रास्ते खराब कर दिए, ऐसे कैसे खुदाई कर दी तुमने? तो और किसके कहने पे? तो उसने गौर से उसको देखा। वो किंग बहुत स्मार्ट था। उसने बोला कि शायद तुमने अपने पिताजी से एडवाइस ली, तुमने कहीं ना कहीं अपने पिताजी को छुपा के रखा है, तो उन्हें लेके आओ। तो वो यंग लड़का उनको लेके आया। फिर उन्होंने पूछा, महाराजा ने पूछा कि क्यों आपने ऐसे एडवाइस दी अपने बेटे को? तो उन्होंने कहा कि जब हम सारे बीज लेके आते हैं, व्हेन वी गेट द सीड्स एंड ग्रेन्स इनटू द किंगडम, कई सारे सीड्स उनमें से नीचे गिर जाते हैं, रास्ते पे गिर जाते हैं, और वो उधर ही पड़े रहते हैं। तो क्या होता है, जब बारिश होती है, वो उग के बाहर निकल के आते हैं। इसलिए मैंने बोला, अभी भी वो सारे मिट्टी के रास्ते थे ना, तो अभी भी शायद उसके अंदर बहुत सारे बीज पड़े होंगे, सीड्स पड़े होंगे। वो अच्छे से वापस निकल के आएंगे, और गांव में खुशहाली वापस आएगी। इसलिए मैंने बोला उसको वो सब डिग करने को। तो ये सुनते ही किंग बहुत खुश हुआ, और उसको अपनी गलती की एहसास हुई, और उसने कहा कि अब मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो गांव में वापस सब कुछ ठीक हो गया। तो ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई भी इंसान इस धरती पे, नो ह्यूमन बीइंग नो कम्स विदाउट अ पर्पस। आई फेल्ट दैट एवरीवन हैज अ पर्पस, बिकॉज दे हैव अ पर्पस दे आर हियर। नहीं तो हम होते ही क्यों? तो हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। कभी कभी ना कंट्रीब्यूट करना भी एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो तो मेरा मानना यही है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ पर्पस, हुएवर इज देयर ऑन दिस अर्थ। तो मिलजुल के, यंग एंड ओल्ड, सबकी जरूरत है। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। तो यही मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं रिस्पॉन्ड करूंगी टू ऑल दोस कमेंट्स विच आर रिलेटेड टू दिस स्टोरी। थैंक यू so much. Have a wonderful Monday. I'll see you tomorrow 9 a.m. here again only on Indigo Stories. मैं आपसे फिर से मिलूंगी कल सुबह. Bye. Have a good day.